हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है जो लैब में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट ऑफ द refractive index of the liquid by using convex lens, by using convex lens। ठीक है, by using convex lens और प्लेन मिरर भी कह सकते हो, convex lens और मिरर। मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और मिरर। देखो बच्चों, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन इस पे बेस्ड हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.38। ठीक है, पर जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, कैसे बात करेंगे। ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है बच्चों इसके अंदर कि ये आपके पास एक लेंस है और ये यहाँ पे एक प्लेन मिरर पे रखा हुआ है। पहली सिचुएशन ये बनती है बच्चों एक्सपेरिमेंट के दौरान। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये किस पे रखा हुआ है, प्लेन मिरर पे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये फोकस पे। फोकस से रे आएंगी बच्चों यहाँ से लगभग ही। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन। थोड़ा गैप देके रख दूं मैं, थोड़ा दिख जाएगा आपको अच्छे से, तो मैं आपको थोड़ा गैप रख के दिखा के रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी। ऐसे बच्चों दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर पे ऐसे चली जाएगी। ये मिरर इससे टच हो रहा है, एक्चुअली मिरर इससे टच हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये प्लेन मिरर इस लेंस से क्या हो रहा है, टच। मैं थोड़ा आपको रे दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको शायद अब आपको समझ आ जाए। ये बच्चों देखो, ये रे यहाँ से आएगी बच्चों ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट से बच्चों आएगी यहाँ से, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऐसे चली जाएगी पैरेलली। यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और ये ऐसे जाएगी, तो मिरर पे पैरेलली आएगी, मिरर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे पैरेलली टकराएगी। तो पैरेलल जो टकराएगी वापस कहाँ पे जाके मिलेगी बच्चों, फोकस पे। ये रे ऑफ लाइट जो बच्चों पैरेलली आएंगी मिरर पे, तो वो पैरेलल रे कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आई, मिरर पे पैरेलली टकराई, जो पैरेलली रे टकराई वो वापस कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पे। तो जहां बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट होता है, नीडल को एडजस्ट करते हैं, वहीं पे हमारी क्या बन जाती है, इमेज। वहीं पे क्या बन जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में बच्चों ये मैंने मान लिया, पहले क्या रखा है, एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस। इस फोकल लेंथ को मैंने F0 कह दिया, इसकी फोकल लेंथ को मैंने F0 मान लिया। नहीं समझ आया अभी आपको, ऐसा समझिए। ये बच्चों एक प्लेन मिरर है और उसके ऊपर एक मैंने लेंस रख दिया, ऊपर एक नीडल को एडजस्ट करते हैं और उसको फोकस पे रखते हैं जनरली। ठीक है, तो रे फोकस से आएंगी, पैरेलली मिरर पे टकराएंगी। मिरर क्या करेगा, इन रेज को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और ये वापस उसी पॉइंट पे जाके बच्चों क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी पॉइंट पे क्या बनाएगी, इमेज। इस सिचुएशन में लेंस की फोकल लेंथ कितनी आई बच्चों, मान लिया F0। अब क्या करते हैं बच्चों दूसरी सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट के दौरान कि यहाँ पे ये एक लेंस है बच्चों, ठीक है, और ये यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। यहाँ मिरर और लेंस के बीच में बच्चों लिक्विड भर देते हैं। मिरर और लेंस के बीच में ये कुछ क्या भर दिया हमने, लिक्विड। ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मिरर है बच्चों और ये यहाँ पे आपने लिक्विड भर दिया। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। सिचुएशन अब भी यही रहेगी बच्चों, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपने यहाँ पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से बच्चों रे ऑफ लाइट आएंगी, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, जो भी होगा हम इस सिचुएशन को एडजस्ट करेंगे। रे ऑफ लाइट वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी और उसी पॉइंट पे जाके क्या बनाएगी बच्चों, वो फाइनल इमेज बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, अरे मैं गलत बना दी भाई। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, मिरर से टकराएंगी और वापस उसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, वहीं से आ रही है और मिरर से टकरा के वापस चली जाएंगी। तो जहां पे बच्चों ऑब्जेक्ट रखा था
उसी पॉइंट पे नीडल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों। एक्सपेरिमेंट जब करेंगे ना लैब में तो क्या करते हैं, नीडल को थोड़ा ऊपर नीचे हमें एडजस्ट करना होता है। ठीक है, मान लिया जब हमने लिक्विड भर दिया तो हमने दोबारा, पहले यहाँ लिक्विड नहीं था बच्चों, ठीक है, सिर्फ मिरर था और लेंस था। अब की बार बच्चों मिरर भी है और लिक्विड भरा हुआ मिरर और लेंस के बीच में। तो मान लिया कि ये फोकल लेंथ कुछ बच्चों कहाँ पे आई आपके पास, एफ आ गई आपके पास। ठीक है, मैं इस सिचुएशन को मैं F1 कह दूं, इस सिचुएशन को मैं F2 कह दूं। तो जो टोटल फोकल लेंथ बनेगी बच्चों पूरे सिस्टम की, उसको हम लिखते हैं 1/F1 प्लस में 1/F2। तो क्यों लिखते हैं अभी मैं निकलवाऊंगी इस चीज को। ये सिस्टम देखो कैसे ट्रीट करेगा आपका, सॉल्यूशन कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स के। इसके लिए बच्चों देखिए सिस्टम कैसे ट्रीट कर रहा, ऊपर क्या है कॉन्वेक्स लेंस, नीचे कैसे ट्रीट कर रहा है बच्चों ये एज ए प्लेनो कॉनकेव लेंस। कैसे ट्रीट कर रहा है बच्चों ये एज ए, ये कैसे ट्रीट कर रहा कॉन्वेक्स लेंस, और ये बच्चों प्लेनो कॉनकेव लेंस। और नीचे क्या है बच्चों सिस्टम की मिरर, नीचे क्या है मिरर। तो जो मैंने सिल्वरिंग ऑफ लेंस में समझाया था ना आपको, कुछ उसी तरीके की सिचुएशन हम वहां पे क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, फिर क्या निकालेंगे बच्चों प्लेनो कॉनकेव लेंस और मिरर, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बार नोट करो बच्चों इस सिस्टम के प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे डिस्कस करते हैं एक बार, अभी आपको नोट कर लीजिए बच्चों। तो इस सिस्टम में जो टोटल फोकल लेंथ जो बनेगी ना बच्चों F2, उसको मैं क्या कह सकती हूँ यहां से, आपके पास फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मैं लिख रही हूं पूरा, प्लस फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव प्लस फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर है बच्चों तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, तो ये हमेशा 0 हो जाएगी। प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है इनफाइनाइट, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक बार नोट करिए फिर इसको डिस्कस करते हैं आगे, जल्दी से नोट कर दीजिए बच्चों। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे, हटा दो बच्चों, यहां से नोट कर लिया, 1 2 3 नोट कर लिया सबने। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, वही म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/R1 माइनस का 1/R2। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव के लिए क्या करेंगे बच्चों 1/F, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए, फिर किसके लिए निकालेंगे बच्चों कॉनकेव के लिए, तो 1/F L1 कह दो, FL2 कह दो इसको, ये कॉनकेव के लिए। तो ये क्या बनेगी बच्चों म्यू माइनस म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/R1। इसका एक सरफेस कैसे ट्रीट करेगा बच्चों, R1 ये ऊपर से रे आ रही है, देखो रे इस सरफेस से मान लो ऐसे आ रही है। ठीक है, तो R1 तो कैसा हो जाएगा इसका नेगेटिव और R2 कैसा हो जाएगा बच्चों इसका पॉजिटिव। तो R1 नेगेटिव और R2 इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस का 1/R2, लेकिन एक प्लेन है ना बच्चों, तो ये सरफेस कैसे ट्रीट करेगा एज ए इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा 1/FL2 बराबर म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 माइनस का 1/R1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में बच्चों, वहां से हम इसको सोल्व कर लें। ठीक है, तो मान लिया बच्चों देखो अगर बाहर एयर है, बाहर क्या है एयर है, और मुझे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ इस सिचुएशन को, यहाँ से सोल्व कर सकती हूँ। एक बार नोट कर लो, फिर इसको सोल्व करके भी दिखा देते हैं आपको। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, नोट कर लिया 1 2 3 नोट करो। देखो बस फॉर्मूला ये लगना कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में सोल्व हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, हो गया बच्चों, हटा दो एक बार इसको, देखो अब सोल्व करके दिखा देती हूँ। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जर्नल, फिर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं आपका। जैसे बच्चों आपने मान लिया यहां से पहली सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, ये है बच्चों आपके पास लेंस और ये है मिरर, सिर्फ लिक्विड नहीं भरा हुआ। उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट और इमेज यही बन रही है। तो मान लें कि उस सिचुएशन में ये फोकल लेंथ में x कह देते हैं, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों x है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो R1 बराबर होगा किसके R2 के। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो R1 और R2 दोनों क्या होंगे बराबर, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लें कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। उस सिचुएशन की बात करूं तो 1/F2 क्या लिखोगे बच्चों म्यू माइनस 1 1/R2
आपके पास आर, रे कहाँ से आएगी, एयर से। दूसरा मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, R1 की वैल्यू बच्चों R, R2 की वैल्यू माइनस R, तो प्लस R हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मीडियम का 1 है बच्चों, नहीं दे रखा तो ठीक है, तो ये 2/r, ये बना बच्चों 1/f इज इक्वल्स टू 1/f, नहीं f को मैंने x कह रखा है यहाँ पे, ये f1 कह लो इसको, f1 FL1 कह लो, FL1 पहली सिचुएशन, FL1 F1 ही कह दो बच्चों इसको, ठीक है। F1 ये कितना बना आपके पास 1/2 इंटू 2/r, ये यहाँ से कैंसिल बच्चों, तो ये बना आपके पास 1/r, तो F1 बराबर आया बच्चों r के, और F1 को मैंने x माना हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसलिए, या आप इसको f ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, f रहने दो, f को मैंने x माना हुआ बच्चों, f बराबर r बराबर x, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, f में कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसलिए मैंने x लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी बच्चों, ये लेंस था और ये यहाँ पे आपके पास बच्चों ये प्लेन मिरर था, लेंस और प्लेन मिरर के बीच में वाटर भर दिया था, ये प्लेन मिरर है, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका वाटर है बच्चों, कुछ भी भरा वाटर, कुछ मुझे नहीं पता वाटर है या कुछ भी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सिचुएशन वही बनेगी बच्चों, इमेज और ऑब्जेक्ट वहीं पे बनेंगे, बस नीडल को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट बच्चों आपके वहीं पर ही बनेंगे। तो इस सिचुएशन में मैंने जब लेंस की जो फोकल लेंथ निकाली उसको मैंने y मान लिया, लेंस की जो फोकल लेंथ निकाली टोटल उसको मैंने y, इसको मैं f कह रही हूँ टोटल, तो 1/f, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस, ये सिस्टम कैसे ट्रीट कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, फिर आपके पास यहाँ से प्लेनो कॉनकेव लेंस, और फिर आपके पास मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ यही बनेगी बच्चों यहाँ से आपके पास, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बच्चों अभी आपने निकाली, जो कि किसके बराबर आपकी x के, फोकल लेंथ थी किसकी लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, तो इसको मैंने सीधा क्या लिख दिया 1/x प्लस फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस क्या होगी बच्चों, प्लेनो क्या लिखोगे μ-1 इंटू 1/r1, r2 क्या हो जाएगा इस केस में इनफाइनाइट, देखो एक सरफेस कर्व है और एक सरफेस प्लेन है, तो r2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और r1 कैसा होगा नेगेटिव, क्यों, रे ऐसे आ रही तो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ऐसे लोगे, रे ऐसी मेजरमेंट ऐसे, तो r1 कैसा आएगा नेगेटिव, या वैसे ही फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कैसे आती है नेगेटिव, तो ये क्या आ गया बच्चों यहाँ से हमारे पास r1, ठीक है। तो ये यहाँ से बनेगा, r1 को r ही कहते हैं, r1 इक्वी है ना, तो r1 भी r है, r1 r2 दोनों r के बराबर है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों सरफेसेस की लेंस क्या होगी, ये भी r1, ये r1 कहा आपने, ये आपने r1 कहा था, ठीक है। तो आपके पास इस सरफेस की जो फोकल लेंथ है, मतलब ये भी r है और ये भी कितनी आपकी r है, दोनों सरफेसेस की फोकल लेंथ क्या होगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव r, तो यहाँ पे इसको पुट करो तो μ-1/r, ये माइनस क्यों लिखा, देखो ये माइनस आया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, प्लेन मिरर है बच्चों, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है इनफाइनाइट, तो प्लस का 1/इनफाइनाइट, ठीक है, नोट कर लिया। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये बना 1/f, ये कैसे लिखा प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है, प्लेन के लिए ये होता है μ-1/r, कॉनकेव था तो नेगेटिव आ गया, 1/x माइनस μ-1/r, ये 1/∞ क्या बन गया बच्चों 0, इतना नोट करो, फिर आगे सोल्व करते हैं। कर लिया बच्चों, कर लिया। वैसे पूरा सिस्टम है ना एज ए प्लेनो कॉनकेव लेंस ट्रीट करेगा, ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये पूरा सिस्टम कैसे ट्रीट करेगा एज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
देखो नेट फोकल लेंथ जो आई, अब यहाँ से देखो मैं दिखा रही हूँ आपको चीज हुई, कितना नोट करो जल्दी से, कर लिया बच्चों, इधर से लिख लिया सभी ने, हो गया, हटा दो ये सब में, ये आपको ये एफ इक्विवेलेंट बता रहा है यहाँ से, तो 1/f, इस एफ को मैंने y कह दिया था इस वाली सिचुएशन में, तो मैं क्या लिख दूंगी 1/f बराबर -1/x, क्या आया माइनस म्यू माइनस 1/r, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, r को इधर ले आओ, r को इधर ले आओ, तो r/f माइनस r/x बराबर माइनस म्यू माइनस 1/r, ठीक है। तो देखो बच्चों f क्या है आपके पास यहाँ से टोटल फोकल लेंथ, तो देखो यहाँ से आपके पास r किसके बराबर है, देखो यहाँ से r किसके बराबर है, x के, रेडियस ऑफ कर्वेचर r जो किसके बराबर है, x के, तो मैं r की जगह क्या लिख दूंगी बच्चों, r/f माइनस ये r तो चला गया था, इस r की जगह मैं x/x लिख देती हूँ, ठीक है। इसके लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो, x/f बराबर माइनस म्यू माइनस का 1, इसको बच्चों उधर ले जाओ, तो क्या बना x/f बराबर, ये उधर जाएगा तो बच्चों 1 माइनस म्यू माइनस का 1, तो ये बना बच्चों 1 माइनस म्यू प्लस 1, तो ये बना 2 माइनस का म्यू, 2 माइनस का म्यू बन गया आपके पास, ठीक है। मुझे क्या निकालना है बच्चों, म्यू निकालना है, मुझे क्या निकालना है, म्यू निकालना है, तो म्यू कैसे निकालूंगी बच्चों, यहाँ से मैं ये उधर से नोट कर लिया, म्यू कैसे निकालूंगी बच्चों, यहाँ से मैं x/f, f क्या टोटल फोकल लेंथ बराबर 2 माइनस म्यू, म्यू को बच्चों इधर लिया, तो 2 माइनस x/f, ये शॉर्टकट बन जाएगा बच्चों, 2 माइनस x/f, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम अगर आपसे पूछे तो ये पूरा सिस्टम देखो, ऊपर से क्या उभरा हुआ है, ऊपर से क्या है उभरा हुआ है, और नीचे से क्या है प्लेन है, तो ये पूरा सिस्टम कैसे ट्रीट करेगा, एज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, एज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। नोट करो बच्चों, ये एफ क्या टोटल, इस एफ को आप y भी लिख सकते हो, जो कि मैंने y मानी हुई है, 2 माइनस x/y, क्योंकि मैंने f को क्या लिखा हुआ था, y, देखो यहाँ, ठीक है। नोट कर लीजिए, बस ये ध्यान रखना कि आप इसको थोड़ा अपनी याद करने के तरीके से भी लिख लो, x क्या फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और ये f क्या टोटल, तो आप अपने याद के तरीके से भी लिख सकते हो, याद रखने के तरीके से भी, म्यू क्या आया 2 माइनस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स डिवाइडेड बाय टोटल फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ, क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, क्या निकल जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों, हो गया नोट, 1 2 3 जल्दी से नोट करिए बच्चों। ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में आप कैसे कैसे स्टेप सोल्व करेंगे वो बताया, या शॉर्टकट में पूछ ले तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से, हो गया। आगे देखो क्वेश्चन, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों क्वेश्चन आपके पास ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 9.38, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करेंगे, शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन कॉन्टैक्ट विद ए लिक्विड लेयर, ठीक है बच्चों। ये आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बच्चों दे रखा 1.5, कॉन्टैक्ट विद ए लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर, ये एक लिक्विड लेयर भरी हुई है बच्चों यहाँ के बीच में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और ये प्लेन मिरर बच्चों, प्लेन मिरर, A small needle with its top on the principal axis is moved, ये देखो ऑब्जेक्ट रखा हो बच्चों यहाँ पे, नीडल कह दो ऑब्जेक्ट है, नीडल एक ऑब्जेक्ट थी आपके पास, इस नीडल को एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा लेंस का बच्चों यहाँ से, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा नीडल को ऊपर नीचे कर,
इनवर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल। जहां ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों ऐसे एडजस्ट कर रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज रिक्वायर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। इस सिचुएशन में बच्चों ये लेंस और इसके बीच की जो वो डिस्टेंस दे रखी वो कितनी दे रखी, 45 सेंटीमीटर। द लिक्विड इज रिमूव फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है कि लिक्विड यहां से रिमूव कर दिया, लिक्विड यहां से रिमूव कर दिया। द लिक्विड इज रिमूव फ्रॉम द रिमूव एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। जो लिक्विड को रिमूव कर दिया तो सिर्फ बच्चों एक लेंस है और एक मिरर है। उस सिचुएशन में फोकल लेंथ दे रहा है आपको 30 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस फोकल लेंथ से होती है आपके पास, ठीक है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन नोट करो बच्चों, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। नोट करिए, मैं दोबारा से बनाती हूँ रे डायग्राम। कर लिया बच्चों नोट, क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों। ट्राई करो, एक बार ट्राई जरूर करो, अपने आप ट्राई जरूर करो एक बार, कि अभी आपको मैंने कंसेप्ट समझाया कैसे करेंगे। देखो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा, टोटल फोकल लेंथ का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। देखो अभी डिस्कस करते हैं। हटा दूं क्वेश्चन, नोट हो गया, 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो सोल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ईजी है, करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता दूं। देखो क्वेश्चन ऐसे बच्चों, ये एक लेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ बीच में इस सरफेस के बीच में यहाँ लिक्विड भर दिया, और ये मिरर था, मिरर और लेंस के बीच में एक लिक्विड भर दिया। यहाँ से ये नीडल और ऑब्जेक्ट, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में समझाया कि ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही पॉइंट पे बनते हैं आपके पास, ठीक है। तरीका वही रहेगा बच्चों, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है आपके पास बच्चों, ये मिरर पर रिफ्लेक्शन होगा, ये पैरेलली टकराएंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप कहीं पे मान लो, थोड़ा सा यहाँ से मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ बन रही है, रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलली रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, वो सारी सिचुएशन हो रही है, बस मैं रेज को सीधा सीधा दिखा रही हूँ। ये पैरेलली आई, ऐसे मिरर से टकराएंगी बच्चों, और वापस रिफ्लेक्ट बैक होके उसी पॉइंट पे इमेज बनाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगी उसी पॉइंट पे क्या बनाएंगे, यहाँ से ये इमेज बनाएंगे, ठीक है। जब पहली सिचुएशन है बच्चों, तो ये फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों आपकी कितनी, 45 सेंटीमीटर। तो ये जो पहले सिचुएशन देखो आपके पास मैंने तीन चीजें बताई, ये लेंस और ये आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस और ये आपका मिरर, ठीक है। ये बना हुआ बच्चों आपके पास प्लेनो कॉनकेव, और ये है बच्चों मिरर, और ये है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। तो टोटल फोकल लेंथ, तो जो एफ टोटल है वो किसके बराबर होगी बच्चों, तो मैंने बताया था आपके पास इस सिचुएशन में पावर का फॉर्मूला होता है टोटल लेंस, पहले लेंस इस लेंस पे आई रे, फिर इस लेंस पे आई, फिर मिरर पे आई, ठीक है। तो टोटल जो फोकल लेंथ होगी बच्चों यहाँ से वो किसके बराबर होगी, यहाँ से 1/FL फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अरे मैं उल्टा लिख रही हूँ, पावर लिख रही हूँ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाती है बच्चों, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, 0, उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, उसको हम यहाँ से, तो ये यहाँ पे टोटल कॉन्वेक्स प्लस प्लेनो को मिला के इनफाइनाइट होती है। देखो पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/इनफाइनाइट हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। अरे मैं ऐसे लिख दूँ 1/ जो एफ टोटल है आपके पास, ये एफ टोटल, ये दे रखिए बच्चों यहाँ से आपके पास एफ टोटल, ये दे रखिए 45 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखिए आपको यहाँ से 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों को मिक्स करके ये दे रखिए, देखो पावर का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पावर ऑफ टोटल, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस L1, पावर ऑफ लेंस L2 प्लस पावर ऑफ मिरर। ये लेंस कौन सा बच्चों, कॉन्वेक्स, और ये लेंस कौन सा है बच्चों, कॉनकेव, और ये लेंस कौन सा, ये क्या है, मिरर। तो इसको टोटल में लिखेंगे बच्चों एफ टोटल,
किसके बराबर आएगी 1/f कॉन्वेक्स प्लस 1/f कॉनकेव प्लस 1/f मिरर। तो आप टोटल दे रखी है बच्चों 1/45। ठीक है, फिर देखो एक चीज और दे रखी है उसने कि दूसरी चीज में कह रहा है कि इस लिक्विड को रिमूव कर दिया और सिर्फ ये मिरर रखा हुआ है। उस सिचुएशन में जो फोकल लेंथ है ना बच्चों वो कितनी है 30। तो वो किसकी है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की है। वो किसकी है बच्चों कॉन्वेक्स लेंथ। फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस कितनी होगी बच्चों 30 प्लस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगी बच्चों इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट बच्चों 0। ठीक है, तो ये बना 1/45 माइनस का 1/30 बराबर 1/कॉनकेव। टोटल फोकल लेंथ इसने जो जैसे क्वेश्चन में कहा मैंने वही करा। पहले तो मैंने जर्नल मान लिया था x और y। आपके बार उसने दे रखा था मुझे कि टोटल कितनी है 45 और जो लिक्विड को हटा दिया तो कितनी बची सिर्फ इतनी। तो वो किसकी थी कॉन्वेक्स की 30 जिसको मैंने x कहा था। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से। तो सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, मान लिया मैंने 90 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 2 ये -3 1/f कनकेव प्लेनो कनकेव है बच्चों। ये कैसा है प्लेनो कनकेव प्लेनो कनकेव क्या बना बच्चों माइनस का 1/90 1/f प्लेनो कनकेव। तो f कितना आ गया बच्चों प्लेनो कनकेव का माइनस का 90। अब देखो उसने बच्चों यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखी थी। मैं ये भी लगा सकती थी प्लेनो कनकेव के लिए μ-1/r। तो देखो ना तो मुझे प्लेनो की फोकल लेंथ पता, ना मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता, ना मुझे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता। तो निकालना है बच्चों मुझे, तो मुझे आर नहीं पता थी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ से सोल्व करा क्योंकि मुझे डाटा जैसे गिवन है मैं वैसे सोल्व करूँ। मुझे डाटा क्या गिवन था टोटल फोकल लेंथ, मुझे कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ दे रखी थी तो मैं कॉनकेव की निकाल सकती हूँ। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। कर लिया नोट? नोट हो गया बच्चों? हो गया बच्चों नोट? अब देखो अभी हटा दो मैं इधर से। तो फोकल है तो प्लेनो कैसे आई बच्चों माइनस का 90। अब मैं निकालूंगी बच्चों यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव निकली है। प्लेनो कॉनकेव मैं लिख रही हूँ साथ साथ माइनस का 30 90। अब निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं 1/f कॉन्वेक्स बराबर क्या बच्चों μl माइनस μm माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। कॉन्वेक्स है बच्चों, इक्वी कॉन्वेक्स है तो r1 कैसा हो जाएगा प्लस का r और r2 कैसा हो जाएगा माइनस का r। r2 कैसा हो जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस का r। क्या लिखोगे f बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 30 दे रखी है उसने। रे कुछ भी एयर से आ रही है। ये कितना दे रखा था 1.5 -1 नीचे 1 मीडियम कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास 1/r प्लस 1/r। ये बना 1/30 बराबर तो ये 0.5 इंटू 2/r। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं यहाँ से 1/30 0.5 को 5/10 लिख दूंगी 2/r 2 से 5 5 से 5 कैंसिल तो 1/30 बराबर 1/r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस कितनी आ गई बच्चों 30। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस कितनी आ गई बच्चों 30। अब मैं देखो एक बार इक्वेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगाई, अब किसके लिए लगाऊं कॉनकेव के लिए। तो फोकल लेंथ ऑफ 1/f फॉर कॉनकेव प्लेनो कॉनकेव। इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों को नहीं पता मुझे μ-1। r1 इसका कैसा हो जाएगा नेगेटिव। कॉनकेव में वैसे डायरेक्ट याद कर रखा है r1 नेगेटिव और r2 का कैसे लोगे बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, माइनस और r1 कैसा है यहाँ पे आपके पास माइनस का r और r2 कैसा आपके पास इनफाइनाइट। प्लेनो है ना, देखो प्लेनो कॉनकेव है तो इसका ये वाला सरफेस इनफाइनाइट।
ये माइनस का r। प्लेनो कौन के भी फोकल लेंथ बच्चों 1/90 बराबर म्यू कितना है बच्चों यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। म्यू इसका नहीं पता, इस लिक्विड का म्यू नहीं पता मुझे, ये लेंस का था बच्चों, मैं प्लेनो के लिए बात करूँ, ये प्लेनो लिक्विड में बन रहा है तो ये नहीं पता मुझे, म्यू -1 माइनस आर कितना निकाला बच्चों 30, क्योंकि देखो ये भी आर है और ये भी क्या है आर है, तो -1/30 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/90 माइनस 1/30 म्यू माइनस का 1। तो एलसीएम ले लो 90, ये बना आपके पास 90 माइनस ये बना आपके पास 91 माइनस 3, ये आया म्यू माइनस का 2/90 बराबर म्यू -1। इतना नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए इतना, फिर आगे देखते हैं। ये माइनस नहीं होगा बच्चों इधर, अरे ये तो वैसे मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी बच्चों, ये तो मल्टीप्लाई में, तो 30 इधर आ जाएगा, 30/90 म्यू -1 हो गया सो। तो ये 1/3, ये 1 इधर आएगा प्लस का म्यू, तो म्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4/3। अरे ये लिक्विड क्या था, वाटर था, ये लिक्विड क्या था बच्चों यहाँ पे वाटर था। ठीक है, समझ आया बच्चों यहाँ से आपके पास। अब देखो एक आपको फॉर्मूला करवाया था मैंने शॉर्टकट ट्रिक के लिए, जो मैंने ड्राइव करा, उससे भी सोल्व कर देते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट, हो गया नोट बच्चों, 1 2 3 नोट हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो बच्चों, एक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस r बाई वाई। r क्या था रेडियस ऑफ कर्वेचर और y क्या था टोटल फोकल लेंथ। देखो पीछे इस वाली सिचुएशन के टोटल फोकल लेंथ, तो म्यू 2 माइनस r कितना है बच्चों आपके पास 30, टोटल फोकल लेंथ कितनी रखी 45, ये कितना है बच्चों म्यू बराबर 2 माइनस 4/2/3। एलसीएम ले लो बच्चों 3, 6 माइनस 2 कितना है बच्चों 4/3। तो आप शॉर्टकट इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब, जब आपको टोटल फोकल लेंथ पता हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो। कब लगा सकते हो बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस पता हो आपको बच्चों, और आपको टोटल फोकल लेंथ पता हो। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के ये किसके लिए बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपकी टोटल फोकल लेंथ। देखो आंसर वही आया आपके पास। ठीक है, समझ आया बच्चों। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, हाउ वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करें।